जय श्री राधे। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि आज भाई दूज का त्योहार है। भाई दूज का त्योहार दीपों का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना गया है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। स्कंद पुराण में भाद्र द्वितीया यानी भाई दूज के बारे में बताया गया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यमुना ने अपने घर में पूजन करके भाई यम यानी यमराज का सत्कार किया था और अपने हाथों से भोजन बनाकर भाई को भोजन करवाया था। भाई दूज के अवसर पर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था कि जो भी भाई यम द्वितीया के दिन अपनी बहन से टीका लगवाएगा और बहन के हाथों से बना भोजन करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ऐसी मान्यता है आज के दिन जो भाई बहन मथुरा में यमुना जी के विश्राम घाट पर स्नान करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यम द्वितीया से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार भाई बहन के इस पवित्र पर्व के कारक सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज हैं। भगवान सूर्य देवता और उनकी पत्नी संज्ञा के एक पुत्र यम और पुत्री यमुना 2 संतान थी। देवी संज्ञा अपने पति सूर्य देव के ताप को सहन कर सके इसलिए वह सूर्य देव के पास अपनी छाया को छोड़कर खुद तप करने चली गई। देवी छाया से 2 और संतानें ताप्ती और सनी का जन्म हुआ। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव न था किंतु यम और यमुना में बहुत प्रेम था। देवी छाया यम तथा यमुना से बुरा व्यवहार करने लगी। इससे दुखी होकर यम ने यमपुरी नामक एक अपनी नई नगरी बसाई और वहां चले गए। यमपुरी में यम को पापियों को दंड देने का काम करते देखकर यमुना जी गोलोक आ गई। शास्त्रों के अनुसार यमुना जी अपने भाई यम से बड़ा स्नेह करती थी। वे अपने भाई यम से बार बार आग्रह करती कि वह उसके घर आए और भोजन करे। चाहते हुए भी यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण बहन यमुना के घर नहीं जा पाते। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन यम को बहन यमुना की याद आई और उन्होंने बहन के घर जाने की ठानी। यम ने अपने दूतों से यमुना को ढूंढने के लिए कहा लेकिन उन्हें तलाशने में दूत सफल नहीं रहे। तब यमराज स्वयं ही गोलोक गए जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने भाव विभोर होकर उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें अनेकों प्रकार के परम स्वादिष्ट व्यंजन भोजन में परोसे। इससे यमदेव बहुत प्रसन्न हुए और बहन से कहा, बहन आज तुम कोई भी मनोवांछित वर मांग लो। बहन यमुना के मन में कलयुग में जन कल्याण की चिंता हुई और उन्होंने कहा, भैया मुझे वरदान दो कि जो भाई बहन यम द्वितीया के दिन मेरे जल में स्नान करें उन्हें यमलोक की कठोर यातनाएं न सहन करनी पड़े। जन कल्याण के लिए अपनी बहन की ऐसी इच्छा देख यमदेव ने कहा, तथास्तु ऐसा ही हो। परंतु जो भाई अपनी बहन का तिरस्कार करेगा या उन्हें बार बार अपमानित करेंगे उन्हें मैं यम पास में बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा।
लेकिन फिर भी यदि वह तुम्हारे जल में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देगा तो उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। जिस दिन मृत्यु के देवता यम यमुना से मिलने आए वह कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन था। तभी से ऐसा माना जाने लगा कि जो भाई बहन इस दिन हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाएंगे उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी। यही कारण है कि सदियों से भाई बहन आज भी यानी भाई दूज के दिन यमुना नदी में एक साथ डुबकी लगाने के लिए आते हैं। आइए अब जानते हैं भाई दूज की पूजा विधि। भाई दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें और फिर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर ईश्वर का ध्यान करें। इसके दिन यमराज और यमुना के साथ भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। इस दिन पिसे चावल से चौक बनाने की परंपरा भी है। इसके बाद बहनें भाई को तिलक लगाएं और फिर आरती करें। आरती के बाद हाथ में कलावा बांधें और मिठाई खिलाएं। इसके बाद बहनें भाई के हाथ में नारियल दें और फिर भाई को भोजन करवाएं। भोजन के बाद भाई बहनों को उपहार दें और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।